आर्य समाज चक्रोता, शानदार आर्य समाज, सुंदर आर्य समाज हिमालय की वादियों में चोटियों पर स्थित आर्य समाज चक्रोता। सत्संग भवन आर्य समाज का वार्षिक उत्सव आज 1 अगस्त से 3 अगस्त दोपहर तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। दूर दराज दिल्ली आदि से, देहरादून से बहुत से लोग उपस्थित हो चुके हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, जौनसार का क्षेत्र है। यहाँ प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता भी है। उसी के अंतर्गत सलेश्वरी सत्यार्थी मैं और अजय आर्य भजनोपदेशक मेरठ से उपस्थित हो चुके हैं। आर्य समाज के माननीय प्रधान प्रेम प्रकाश शर्मा जी, मंत्री कांता काम्बोज जी और कोषाध्यक्ष संजय आर्य जी तन मन धन से इस आर्य समाज की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये वार्षिक उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। 9 बजे से देव यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद यज्ञ के बाद में ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के बाद में 11 बजे तक भजन व उपदेश का कार्यक्रम रहेगा। 11:30 बजे चक्रोता नगर के अंदर विशाल शोभा यात्रा आर्य समाज के द्वारा निकाली जाएगी। चक्रोता नगर के सभी नगरवासियों को संदेश कि वो 3 दिन के इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित होकर के धर्म लाभ उठाएंगे और विद्वानों के उपदेश प्रवचनों को सुनकर के अपना जीवन धन्य बनाएंगे। क्या सुंदर वातावरण यहाँ का है। आप मुझे भी देख सकते हैं, शॉल भी है, जैकेट भी है। 1 अगस्त आज हरी भरी घाटियाँ हैं। ये देखिएगा, सुंदर पहाड़, बादल तैरते हुए पहाड़ों के ऊपर। सुंदर दृश्य, देवदार के वृक्ष, ठंडा मौसम। घाटियों में ठहरे हुए बादल। तो आप सबका भी कर्तव्य बनता है। बड़े बड़े शहरों के अंदर कार्यक्रम होते हैं और सुविधा भी होती हैं, लेकिन यहाँ चक्रोता आर्य समाज पहाड़ पर आना और यहाँ की वायु इतने स्वच्छ, इतने स्वास्थ्यवर्धक, यहाँ की वायु शुद्ध वायु, इसलिए आमे और देखिएगा क्या दृश्य है घाटियों का। बादल घाटियों पर, पहाड़ों पर विश्राम करते हुए। देवदार के वृक्षों से लबालब यहाँ के पहाड़ की चोटियाँ। सर्दी में जब बर्फ़ पड़ती है तो आर्य समाज के बाहर लगभग घुटने घुटने तक बर्फ़ पड़ जाती है। ठंडा मौसम है। रात्रि जब यहाँ पर विश्राम की बात आई तो रिजाई लेकर के ही सोना हुआ। ठंडा मौसम है, शुद्ध हवा है, सेब के बगीचे हैं। यहाँ की जलवायु बड़ी शुद्ध है। और ये सीढ़ीदार खेत आप देखेंगे, जहाँ पर राजमा, आलू, विभिन्न प्रकार की दालें, सेब के बगीचे, बबूबोसा, फलों के बगीचे, ये सब सीढ़ियाँदार
खेत आप देख सकते हैं। ये देवदार के वृक्ष जैसे साधना में रत हो, ऐसे चक्रोता। और चक्रोता आने के लिए आपको देहरादून से आप विकासनगर आ सकते हैं। विकासनगर से चक्रोता लगभग 50 किलोमीटर। सहारनपुर से विकासनगर आकर के भी आप चक्रोता पहुंच सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जो दयानंद के सिपाही हैं, ऋषि के दीवाने हैं, जिनके अंदर कुछ वलवले हैं, देखिएगा पहाड़ पर कैसे बादल तैर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। बादलों से भरी हुई पहाड़ी घाटियां, बादलों के बीच हम खड़े हुए हैं। चारों तरफ बादल ही बादल हैं। इसलिए आइएगा। मैं शैलेश मुनि सत्यार्थी, आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर से आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप चक्रोता 3 दिन के वार्षिक उत्सव में पधारें और ऋषि का गुणगान, जयकार, यहाँ के विद्वानों के भजन उपदेश आदि सुन करके धर्म लाभ उठावें, जिससे चक्रोता वासियों को, पहाड़ के लोगों को ये संदेश जा सके कि आर्य समाज के दीवाने जहाँ भी कार्यक्रम ऋषि के होते हैं, आर्य समाज के उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का भी आपके आने से उत्साहवर्धन होगा। इसलिए अधिक से अधिक चक्रोता पहुँचें। शानदार यहाँ के गेस्ट हाउस हैं, बढ़िया होटल्स हैं, भोजन आदि के बढ़िया, सेब आदि फल फ्रूट शुद्ध, और रास्ते में कोई विघ्न नहीं है। बढ़िया हॉट मिक्स की सड़क है, बराबर बराबर 2 गाड़ियाँ चल सकती हैं। रास्ते में कोई रुकावट नहीं, बारिश का कोई प्रभाव यहाँ के पहाड़ों पर ऐसा नहीं होता, ना रास्ता यहाँ पर बाधित होता है। इसलिए मेरी निवेदन है आप सभी से, आज शनिवार, कल रविवार और सोमवार दोपहर तक वार्षिक उत्सव में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो जाइएगा। चक्रोता आर्य समाज वार्षिक उत्सव 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त के कार्यक्रम में, और ये दृश्य देख करके आपको आनंद आएगा। जो गर्मी में, जो उमस में, धूप में परेशानी अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया वातावरण, शुद्ध वातावरण। ये देखिएगा, बस वर्षा होने ही वाली है। ये देखिएगा पहाड़ों पर ये बादल आ गए हैं पानी से भरे हुए। सादर आमंत्रण है, आइए। आर्य समाज चक्रोता 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त वार्षिक उत्सव के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद। ओम शम।